सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक और यांत्रिक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इंग्लिश का एक प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल होने वाला है, क्योंकि एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो है आपको इस वीडियो सीरीज़ में देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को कंटिन्यू और पूरा ज़रूर से देखिएगा। साथ ही अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी, डीबी और यांत्रिक एग्ज़ाम के रिगार्डिंग सभी अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि सिलेक्ट द एंटोनियम फॉर गिवन वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको एंटोनियम बताना है और आपको एक वर्ड दिया गया है एप्लीकेशन। ठीक है, तो एप्लीकेशन के लिए आपको एंटोनियम बताना है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं प्लेजर, एगोनी, डिस्कम्फर्ट या फिर एंग्विश। तो देखिए, एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है। तो एप्लीकेशन मतलब हम बोल सकते हैं कि बहुत ही कष्ट होना या फिर यातना होना, ठीक है, या फिर दुख होना, इस तरीके से बोला जा सकता है। और उसी तरीके से इसका एंटोनियम बताना है। तो एंटोनियम के लिए देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, इसके अंदर आपको दिया गया है प्लेजर। ठीक है, और प्लेजर का मतलब होता है, हम जानते हैं, खुशी। ठीक है, तो इसके लिए जो है करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा देखिए दोस्तों, हम बाकी के वर्ड्स के भी जो है मीनिंग जान लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इनमें से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएं। तो देखिए यहाँ पर आपको एक एगोनी वर्ड दिया गया है, ठीक है, जिसका मतलब होता है आपके व्यथा या फिर तकलीफ। ठीक है, और डिस्कम्फर्ट मतलब होता है एक तरीके से तकलीफ होना या फिर बेचैनी होना। ठीक है, और एंग्विश मतलब होता है जो पीड़ा होती है, उसके लिए हम बोलते हैं एंग्विश। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 2। और यहाँ पर देखिए आपको एक फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन दिया गया है। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। और यहाँ पर आपको सेंटेंस दिया गया है कि 1950 इज डैश ईयर इन विच इंडिया बिकम्स रिपब्लिक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है वैसे। ठीक है, बस एक एज ए जस्ट सेंटेंस है ये। तो देखिए कि इसमें जो है अगर हम बात करें कि यहाँ पे क्या आएगा आपके फिल इन द ब्लैंक में, तो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपको डी दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका द आ जाएगा, क्योंकि देखिए सेंटेंस में जो है वो ईयर का जो प्रयोग हुआ है, या फिर यहाँ पर ये जो ईयर आया है ये एक आपके डिफाइनाइट के रूप में आया है। ठीक है, और हम जानते हैं कि डिफाइनाइट नाउन के साथ में जो है डिफाइनाइट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो है आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा कि 1950 इज़ द ईयर इन विच इंडिया बिकम्स ए रिपब्लिक। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन ईडियम। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है इस क्वेश्चन के अंदर ईडियम को चूज़ करना है। ठीक है, तो इसका मतलब बताना है। तो आपको दिया गया है कि टू जंप ऑन द बैंड वैगन। ठीक है, तो इसके लिए देखिए ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो इसके लिए ऑप्शंस हैं टू टेक ए कैलकुलेटेड रिस्क, ऑप्शन बी टू फॉलो ए पॉपुलर ट्रेंड, ऑप्शन सी टू फॉल इनटू मिसफॉर्चून, या ऑप्शन डी कि टू रन आफ्टर द अनअचीवेबल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका मीनिंग जानते हैं। सबसे पहले ईडियम का मीनिंग क्या है। तो टू जंप ऑन द बैंड वैगन मतलब कि होता है आपका जैसा देश वैसा भेष। ये कहावत जो है आपने हिंदी में भी सुनी होगी। तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है टू जंप ऑन द बैंड वैगन। ठीक है, और इसके लिए देखिए इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात की जाए तो टू फॉलो ए पॉपुलर ट्रेंड। ठीक है, इसका भी मतलब यही होता है कि जो जैसा देश होता है वहाँ का वैसा ही पहनावा होता है, वहाँ की वैसी ही वेशभूषा होती है। ठीक है, हम बोलते हैं ना वैसा ही रहन सहन। ठीक है, तो जैसा देश वैसा भेष। तो इसके लिए जो है करेक्ट आंसर हो जाता है आपके ऑप्शन नंबर बी, टू फॉलो ए पॉपुलर ट्रेंड। देखिए दोस्तों, मैं आपको साथ ही बताना चाहूँगा कि अब आप लोग जो है हमें कोस्ट गार्ड नाविक जीडी, डीबी और यांत्रिक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर जो है आप लोगों को हमारी फ्री स्पेशल क्लासेस देखने को मिल जाएंगी, जो कि रोज़ शाम को 5:30 बजे और रात को 9 बजे होती है, जो कि स्पेशली डेडिकेटेड होती है इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी, डीबी और यांत्रिक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो इसके लिए आपको सिंपली प्ले स्टोर के ऊपर जा करके अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लेना है, और उसके बाद में अपनी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन को फिलअप करके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। दोस्तों, रजिस्टर करने के बाद में आपको डिफेंस की कैटेगरी में एयरफोर्स, नेवी
और कोस्ट गार्ड को सिलेक्ट करके वहाँ पे जो है आपको मेरा यूज़र नेम सर्च करना होगा, जो कि अभी आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा, ठीक है। और उसके बाद में आप लोगों को जो है पहली बार क्लास को अनलॉक करने के लिए कोड यूज़ में लेना होगा दोस्तों DPYT10, जिससे कि आप लोगों की क्लास जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अनलॉक हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और बता दूं कि अनअकैडमी ने एक नया बैच शुरू किया है आपके आगामी आने वाली इंडियन नेवी की वैकेंसी के लिए, जो कि आपका होने वाला है गोदावरी नेवी बैच कोर्स, जो कि आपका 2022 की नई वैकेंसी के लिए होगा। और ये आपका 23 फरवरी से लाइव हो चुका है। डिफेंस के इन टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। साथ ही मैं जो है इस बैच कोर्स के अंदर आपको GS का पोर्शन कवर करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग जो है इसमें भी इनरोल कर सकते हो। यहाँ पर जो है आपके लिए कोड यूज़, आप अगर DPYT10 लेते हो तो आपको जो है 10% का ऑफ भी देखने को मिल जाएगा। इसके लिए भी लिंक्स जो है वो आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप लोग वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हो। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पर जो है आपको फिर से एक फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन दिया गया है। और यहाँ पे क्वेश्चन है कि द जज फाउंड हिम डैश ऑफ मर्डर, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शंस गिवन हैं, क्रिमिनल, ऑनेस्ट, इनोसेंट या फिर गिल्टी। तो देखिए इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा, तो यहाँ पे जो है इसके लिए सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, गिल्टी, ठीक है। और गिल्टी को हिंदी में हम बोलते हैं दोषी, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो सही करेक्ट आंसर हो जाएगा या फिर जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो हो जाएगा कि द जज फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है कि फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस आइडेंटिफाइड द सेगमेंट इन द करेक्ट इन द सेंटेंस विच अगेन कंटेंस द ग्रामेटिकल एरर। यानी कि यहाँ पे जो है आपको स्पॉटिंग द एरर का क्वेश्चन दिया गया है और आपको यहाँ बताना है कि इस सेंटेंस में जो है कहाँ पे गलती है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या है कि ही विल नॉट बी एबल टू अटेंड द स्कूल फंक्शन टुमारो, विल यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो देखिए इसमें क्या गलती है क्या नहीं है इसके ऊपर बात करते हैं। तो इस सेंटेंस में जो है आप देखिए विल यू, ठीक है। आपको यहाँ पे ये जो विल यू दिया गया है यहाँ पे आएगा विल ही, ठीक है। विल यू की जगह पे यहाँ पे विल ही आ जाएगा, क्योंकि क्या होता है कि क्वेश्चन टैग में जो है आपके सेंटेंस में जो आपके सब्जेक्ट जो है और हेल्पिंग वर्ब जो है उसका प्रयोग होता है, ठीक है। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे जो है एक चीज़ नोट पॉइंट में आप लोग ये भी याद रख सकते हो कि एफर्मेटिव सेंटेंस का जो है क्वेश्चन टैग नेगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का जो है क्वेश्चन टैग एफर्मेटिव में बनता है, ठीक है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा कि ही विल नॉट बी एबल टू अटेंड द स्कूल फंक्शन टुमारो, विल ही, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, विल यू के पार्ट में गलती है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द फॉलोइंग फ्रेज, ठीक है। तो आपको जो है वो ऑप्शन चूज करना है जो कि इस फ्रेज का सेम मीनिंग बताता हो। तो यहाँ पे आपको फ्रेज क्या दिया गया है कि वन हु इज़ आउट गोइंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा, तो इसमें अगर बात की जाए कि जो ग्रुप वर्ड्स दिया गया है आपको वन हु इज़ आउट गोइंग, इसके लिए जो है आप लोग वेगाबोंड बोल सकते हो, ठीक है। तो वेगाबोंड मतलब क्या होता है, आवारा घुमक्कड़ जो होते हैं उसके लिए जो है हम लोग वेगाबोंड बोलते हैं, ठीक है। और बाकी के ऑप्शंस की अगर बात करें तो एक्सप्लोरर मतलब होता है खोज करता, ठीक है, जो किसी चीज़ को खोज करता हो, ठीक है। और इंट्रोवर्ट मतलब होता है अंतर्मुखी, ठीक है। और उसी प्रकार से एक्सट्रोवर्ट मतलब होता है बहिर्मुखी, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, वेगाबोंड यानी कि घुमक्कड़। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि फिल इन द ब्लैंक का, और सेंटेंस है कि शैल वी डैश हिज इन्विटेशन टू डिनर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आई होप कि आपको देखते ही समझ आ गया होगा। ऑप्शन है एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट या फिर एग्री, ठीक है। तो इस सेंटेंस में जो है अगर बात की जाए कि फिल इन द ब्लैंक के स्थान पे क्या आएगा, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी में आपको एक्सेप्ट दिया गया है। और हम जानते हैं कि एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या हमें जो है उसके डिनर इन्विटेशन को स्वीकार करना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, और फिर सेंटेंस हो जाएगा आपका कि शैल वी एक्सेप्ट हिज इन्विटेशन टू डिनर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8,
यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कि आपको सिनोनियम बताना है गिवन वर्ड के लिए, और आपको वर्ड दिया गया है सूटेबल। ठीक है, तो सूटेबल के बारे में आप सभी जानते हो कि सूटेबल का मीनिंग होता है आपका उपयुक्त। ठीक है, कोई चीज़ जो उपयुक्त हो, जो एकदम परफेक्ट हो, उसको सूटेबल बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जो है इसका सिनोनियम देखिए आपका एप्रोप्रिएट दिया गया है। एप्रोप्रिएट जो है इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी ऑप्शंस की अगर बात करें तो आइडल का मतलब होता है आदर्श, अवक्ट मतलब होता है आपका भद्दा या फिर जो आपके मतलब अच्छा ना दिखाई दे उसके लिए, और फ्रेंडली मतलब होता है जो आपके मतलब एकदम फ्रेंड टाइप में हो या अनुकूल हो, जो मित्रवत हो, उसके लिए बोला जाता है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर है एप्रोप्रिएट। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया है कि सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स एज द सेम ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन, यानी कि आपको जो है एक तरीके से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि वन हु टॉक्स ए लॉट। ठीक है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा बातूनी हो या फिर जो ज़्यादा बात करता हो, उसके लिए आपको जो है वन वर्ड बताना है। तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी के अंदर दिया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब भी होता है आपका बातूनी या फिर जो आपके काफ़ी ज़्यादा बात करता हो उसी के लिए। ठीक है, और ग्लटन मतलब होता है जो भुक्खड़ हो या पेटू हो, उसके लिए बोला जाता है। और गुलिबल मतलब होता है सीधा साधा, और टेक्टिरिटम मतलब होता है अल्पभाषी। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 10। और यहाँ पर देखिए आपको दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कि आपको स्पॉटिंग द एरर फाइंड करना है कि सेंटेंस में कहाँ पे एरर है। ठीक है, इसमें देखिए क्या दिया गया सेंटेंस कि मैनी स्टूडेंट्स थॉट दैट दिस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर वाज वेरी टफ एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या गलती है। तो इसमें दोस्तों जो आपको कंपेयर्ड टू दिया गया है, ठीक है, ये कंपेयर्ड टू दिया गया है, इस जगह पर टू है वो आपके कंपेयर्ड विथ आएगा। ठीक है, कंपेयर्ड के साथ में जो है प्रीपोजिशन विथ आता है। ठीक है, तो अगर किसी की चीज़ में समथिंग, जैसे कि आप कंपेयर कर रहे हो या तुलना कर रहे हो, ठीक है, तो हम या तो कंपेयर विथ समथिंग बोलते हैं या कंपेयर टू समबडी बोलते हैं। ठीक है ना, तो कंपेयर विथ आएगा यहाँ पे। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा कि मैनी स्टूडेंट थॉट दैट दिस ईयर क्वेश्चन पेपर वाज वेरी टफ एज कंपेयर्ड विथ लास्ट ईयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कि आपको ग्रामेटिकल एरर ही फाइंड करना है, यानी कि ये भी आपका स्पॉटिंग द एरर का क्वेश्चन है। और इसमें क्या सेंटेंस दिया गया है कि द टीवी एंकर इंसिस्ट ऑन मी टू पार्टिसिपेट ऑन द डिबेट। ठीक है, तो इसमें बताना है कि द टीवी एंकर इंसिस्ट मी टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट। तो इसमें कहाँ पे गलती है, तो देखिए कि इस सेंटेंस में जो है टू पार्टिसिपेट के जगह पर जो है हम लोग पार्टिसिपेटिंग यूज लेंगे। ठीक है, टू पार्टिसिपेट की जगह पे आएगा पार्टिसिपेटिंग, क्योंकि इंसिस्ट ऑन का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और इसके बाद में जीरंड और उसके साथ में जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है, ना कि इन्फिनिटिव का। ठीक है, तो इसके लिए हो जाएगा आपका करेक्ट सेंटेंस कि द टीवी एंकर इंसिस्ट ऑन मी पार्टिसिपेटिंग इन द डिबेट। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टू पार्टिसिपेट में। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर आपको क्या क्वेश्चन दिया गया है कि ईडियम दिया हुआ है आपको, और इसका जो है मीनिंग बताना है कि सेम मीनिंग क्या हो जाएगा। टू पे थ्रू द नोज। ठीक है, टू पे थ्रू द नोज मतलब होता है एकदम भारी कीमत देना या फिर काफ़ी ज़्यादा कीमत से जो है काफ़ी ज़्यादा प्राइस देना। ठीक है, तो उसी प्रकार से टू पे एक्सेसिवली। ठीक है, तो टू पे एक्सेसिवली जो है इसका मतलब सही हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 13। और यहाँ पर देखिए आपको जो है फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन दिया गया है, और यहाँ पे आपका सेंटेंस है कि लेट्स टू यू नो इट इजेंट डैश एनी मोर। ठीक है, तो यहाँ पे रेनिंग, रेन, रेन्स और यूंड दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा इसमें जो है रेनिंग का प्रयोग होगा। ठीक है, तो रेनिंग आएगा, तो क्योंकि देखिए वाक्य में जो है वहाँ पर आपके इज, तो इज के मतलब से आपको साफ पता चल रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। ठीक है, कि सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, इज से पता लग ही रहा है। तो मेन वर्ब जो होगी रेन, ठीक है, उसका भी आईएनजी फॉर्म में प्रयोग होगा। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा लेट्स टू यू नाउ इट इजेंट रेनिंग एनी मोर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ये जो है आप लोग यहाँ पे इज से पता लगा पा रहे हो। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर जो है आपको फिर से एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन दिया गया है, और देखिएगा सेंटेंस है कि ए डिजीज़ दैट इज़ प्रीवलेंट इन ए पर्टिकुलर एरिया। तो उसको क्या कहा जाएगा, जेनेटिक, कंटेंजियस, इंडेमिक या फिर वायरल। तो उसको हम कहेंगे आपके इंडेमिक
जिसका मतलब होता है आपका किसी एक जगह पर होना या फिर जो है किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे होना, ठीक है। और जेनेटिक मतलब होता है अनुवांशिक, और कंटेजियस मतलब होता है संक्रामक, और वायरल मतलब होता है आपका संक्रामक पदार्थ का विषाक्त, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी एक जगह पर जो है वो आपके कुछ होना। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर आपको जो है क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको एंटोनियम बताना है हॉरिजॉन्टल के लिए, ठीक है, कि हॉरिजॉन्टल के लिए जो है यहाँ पर एंटोनियम क्या हो जाएगा। ये आई थिंक कि इस जो है प्रैक्टिस सेट का सबसे इजी क्वेश्चन आपको लगेगा, क्योंकि देखिए हॉरिजॉन्टल मतलब होता है क्षैतिज, ठीक है, और उसी का जो है एंटोनियम आपको पता है वर्टिकल होता है ऊर्ध्वाधर, जो कि आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर डी के अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्ध्वाधर, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल मतलब होता है क्षैतिज, ठीक है। और पैरेलल मतलब आपको पता है समानांतर होता है। फाइनेंशियल मतलब जो है आपके आर्थिक होता है या फिर वित्तीय बोल सकते हैं। और ऑफिशियल मतलब जो आपके मतलब आधिकारिक जो होता है उसको ऑफिशियल बोला जाता है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने जो है आज आपको 15 क्वेश्चंस बताए हैं, और 15 क्वेश्चंस ही जो है आपके एग्जाम में आते हैं, तो उसी के पेपर पैटर्न पर मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं। वैसे आपके एग्जाम में एक्टिव पैसिव वॉइस तक भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और इसके अलावा जो है आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेकिन आज मैंने जो है आपको थोड़ा ग्रामेटिकल पोर्शन ज़्यादा करवाया है, तो आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा और आपको जो है वीडियो भी पसंद आया होगा। तो अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको एंटोनियम बताना है एबोलिश के लिए, कि एबोलिश का जो है एंटोनियम क्या हो जाएगा। आपके पास में 4 ऑप्शंस हैं, तो इसका जो भी राइट आंसर होगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर मैंने कुछ गलती की हो या फिर जो है आपके कोई और सुझाव आप देना चाहते हो वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप लोग जो है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।